Yes, everybody, the second concept in this chapter is mean deviation. Mean deviation. लिखिए बेटा इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखिए सबसे पहले. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज डेविएशन. मीन का नाम एवरेज भी होता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज डेविएशन. सेकेंड पॉइंट लिखिए इसके अंदर. इट इज डिफाइंड एज the arithmetic average. It is defined as the arithmetic average of the deviations of various items of a series, computed from measures of central tendency. Computed from measures of central tendency like mean और मीडियन. मैंने सचिन और सहवाग की एग्जांपल में डेविएशंस आपको मीन वैल्यू से दिखाई थी, तो वो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है इट इज द अरिथमेटिक एवरेज. जो डेविएशन आएगी उनका टोटल, उसकी एवरेज. डेविएशन किससे लेनी है? फ्रॉम द मीन और द मीडियन. पूरे डेटा की मीन से कितनी डेविएशन है और मीडियन से कितनी डेविएशन है, उनका सम टोटल करके उसकी एवरेज निकालो, उसे हम बोलते हैं क्या? मीन डेविएशन. ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर. mean deviation from median is given by MD subscript M. ये देखो पढ़ना कैसे. मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कहानी पकड़ गई. MD मीन्स मीन डेविएशन, उसके सबस्क्रिप्ट पैरों में M लिख दिया, इसका मतलब सॉरी मीन बोल गया हूं. मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. हाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? इज समेशन ऑफ ऑल xi वैल्यूज माइनस मीडियन, सबका मॉड डिवाइडेड बाय n. एक चीज याद रखना, मीन डेविएशन हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यूज पे लिया जाता है. एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब हम नेगेटिव साइंस इग्नोर करते हैं. क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं. ठीक है. मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. फोर्थ पॉइंट लिखो. मीन डेविएशन अबाउट मीन. मीन डेविएशन अबाउट मीन is given by summation of xi values minus mean upon n. Here इन दोनों के लिए xi वैल्यूज क्या है? वैल्यूज ऑफ डेटा. M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीडियन को, मीडियन ऑफ डेटा. X बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन ऑफ डेटा. N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज N? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस.
इज दैट क्लियर? कुछ चीजें जो हमें अक्सर नहीं बताई जाती, पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ। ये कई बार कंपटीशन खेलता है इस पे, ठीक है? वो है कोफिशिएंट ऑफ, क्योंकि ये तो आया रिलेटिव, ये आया एब्सोल्यूट मेजर। अब कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है? रिलेटिव मेजर को। इसको लिखो जी, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपॉन मीडियन इटसेल्फ, and coefficient of mean deviation about mean is equal to mean deviation about mean upon the mean value। कहानी पकड़ में आई? जो उसका मीन डेविएशन है उसको मीडियन से डिवाइड कर दो तो उसको कोफिशिएंट देगा, और जो उसको मीन डेविएशन अबाउट मीन को मीन से डिवाइड कर दो तो उसको क्या दे देगा? कोफिशिएंट। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी था, मैं एक मिनट वापस लेके जा रहा हूं। अगर कोई यहां पे कहे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मैं लिखवाना भूल गया आपको, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो रेंज हो गया, अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। हाँ जी, आओ वापस पुरानी स्लाइड पे। क्या ये समझ आया सबको मीन डेविएशन? अब ये नोट करो, विल डू अ क्वेश्चन, 1 or 2 क्वेश्चन करिए नोट। यस एवरीबॉडी, आवर फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू मीन डेविएशन। सो इट इज एग्जांपल नंबर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी। कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमें क्या ढूंढना है? मीन डेविएशन अबाउट मीन। कभी भी कोई क्वेश्चन आए, सबसे पहले उसका लिखो फॉर्मूला, ताकि आप कभी गलती कर ही ना पाओ। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या बताया आपको? ये पहले सीरीज कौन सी है? इंडिविजुअल सीरीज। तो जो मैंने अभी तक आपको फॉर्मूले बताए वो इंडिविजुअल के हैं, क्योंकि उनमें फ्रीक्वेंसीज नहीं थी। जब डिस्क्रीट का क्वेश्चन या कॉन्टिन्यूअस का करेंगे, विल बी डिस्कसिंग द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू दो सीरीज। मेरा फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एक्सआई वैल्यूज माइनस मीन अपॉन एन। एन क्या बताया था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टेक्निकली मेरी इस फॉर्मूले में मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो भर सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सही है? अब इस न्यूमरेटर को फिल करने के लिए सारी एक्सआई वैल्यूज है मेरे पास? बिल्कुल है। मीन है? नहीं है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले भी मुझे मीन निकालना था। मीन है समेशन ऑफ एक्सआई अपॉन एन। क्या ये बात समझ है? हाँ जी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं यहाँ पे। क्या है इनका टोटल सम? 7 6 13 30 23 35 48 52 52 एंड 20 72 आ रहा है। 72 ये मेरा आ गया मीन टोटल। ये टेक्निकली मेरे पास समेशन एक्स आ गया। यस और नो? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? गॉट इट? अब बात करते हैं, मुझे चाहिए ये समेशन एक्स है, तो मेरा मीन कितना बना बेटा? 9। मेरा मीन बना 9, तो ये बना 72 अपॉन 8 विच इज 9। सो मेरा मीन निकल आया 9। अब नोटिस करो व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन है तो मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा। अगले क्वेश्चन में मैं 2 स्टेप गायब करने वाला क्वेश्चन कैसे को समझाता हूं। मेरा डेटा का न्यूमरेटर क्या कर रहा है? एक्सआई में से भाई मीन को माइनस करो। कभी भी स्टैट्स का क्वेश्चन आता है ना जहां वर्ड समेशन दिखे, मन में समेशन को हाइड कर दो। क्या दिख रहा है? एक्सआई माइनस एक्स बार, मतलब आपको ये कॉलम क्रिएट करना है। तो एक्सआई माइनस एक्स बार से पहले आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। कौन सा? एक्सआई माइनस एक्स बार। मॉड की चर्चा बाद में करें। यस और नो? तो ये क्या बना? 6 माइनस 9। व्हाट इज 6 माइनस 9? 7 माइनस 9 माइनस 2। 10 माइनस 9 12 माइनस 9 4 माइनस 5 माइनस 1 एंड 3। क्या इस तक समझ आए?
बोलो जी, इज दैट क्लियर? ये क्या हुआ? हाँ, 12 minus 9 is 3, 13 minus 9 is 4, 14 minus 9 4, minus 5, 8 minus 9 is minus 1 and क्या ये सब समझ आए सब? बोलो। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए इनकी मॉड्यूलस वैल्यू का सम। तो मॉड्यूलस वैल्यू कैसे आई? वो आई xi माइनस x बार का मॉड, माइनस 3 का मॉड 3, माइनस 2 का मॉड 1 का मॉड 3, 4, 5, 1 एंड क्या ये सबको समझ आया? अब मुझे इनका क्या चाहिए बेटा? मुझे इनका समेशन चाहिए। क्या चाहिए? समेशन मतलब इनका सम। 3, 2, 5, 6, 9, 13, 18, 19 एंड 20। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये वैल्यू अगर ये वैल्यू टेक्निकली मुझे यूज करनी है कहां पे? यहां। आप ध्यान से समझिएगा। इसका सम कितना है बेटा? 20। क्या आया? तो माई मीन डेविएशन अबाउट मीन इज व्हाट इज 22 अपॉन 8? हाँ, 11/4 क्या है डेसिमल में? हाँ जी, 8 2 16, 2.9, हाँ 2.5. So this is my answer, mean deviation about mean। अगर कोई मेरे से कह दे कि इसी का कोएफिशिएंट निकालो, क्या होगा फॉर्मूला? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 2.75 डिवाइड बाय मीन वैल्यू। ठीक है, तो मीन वैल्यू इज 9, तो डिवाइड करना सर। 2.75 डिवाइड बाय 0.305। So that's my answer. करिए जी। तो 505 बोलिए। Yes everybody, this is example number 4 from NCERT. It says it's asking find the mean deviation about mean. Now मैंने डेटा जो लिखा है, which series is this? Discrete series. अब what is the difference between individual series and discrete series is frequency. हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या हमने अभी ये पढ़ा था? समेशन x माइनस एक्स बार अपॉन n। यस और नो? ये किस सीरीज के लिए था? ये था इंडिविजुअल सीरीज के। इसके लिए इंडिविजुअल सीरीज। सही है। अब इसमें कहीं फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो एज वी यूज टू डू, अगर आपको मीन का फॉर्मूला बताऊंगी इंडिविजुअल सीरीज के लिए, आप ये करते होते थे समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। याद है कि नहीं है? हाँ जी। अब अगर हम समझ पाए कि मेरी डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था मीन का, वो होता था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई को एन भी बोलते थे। तो टेक्निकली ऑल एक्स आई वैल्यूज के साथ फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई होती। और यही कॉन्सेप्ट मैं मीन डेविएशन अबाउट मीन में भी लगाने वाला हूं। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। तो इसके साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? फ्रीक्वेंसी अपॉन एन की जगह क्या आ जाएगा? बस, कुछ और किया नहीं। टेक्निकली अभी मेरे पूरे क्वेश्चन में क्या क्या यूज होना है, मुझे सबसे पहले इसको बनाने के लिए समेशन ऑफ एफ आई चाहिए। समेशन ऑफ एफ आई क्या है? इनका टोटल 8 to 10, 20, 27, 35 एंड 40। तो ये कितना सम टोटल आ गया मेरे पास? 40। ये कितना आ गया? 40। इसका मतलब दिस वैल्यू आई कैन रेप्लीकेट ओवर हियर 40। एंड सिमिलरली मुझे मीन तो चाहिए ही चाहिए, तो मीन निकालने के लिए क्या, कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा? समेशन के ऊपर हाथ रख के देखो क्या बन रहा है? एफ आई एक्स आई। क्या चाहिए मेरे को? तो दैट मीन्स आई नीड टू मेक अ कॉलम फॉर एफ आई एक्स आई। यस और नो? अब नोटिस करो, मैंने इसको यूज कर लिया। ये बनाने के लिए क्या चाहिए?
एक चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर उसका मॉडुलस। पर अब आप इतने तो थोड़ा ध्यान रख चुके हैं कि नेगेटिव वैल्यूज को बार बार क्यों लिखें, सीधा पॉजिटिव की बात करें। तो यहां पे मेरा अगला कॉलम क्या बना, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस वैल्यू। तो ये एक्चुअली किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो मैं यहां पे लिख दूं एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। क्या ये समझ आया? अब मुझे ये 3 कॉलम फिल करने। जब वो कह रहा है एफ आई एक्स आई, इसका मतलब इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। व्हाट इज 2 into 2? 8 5 60, 56, 80 एंड 60। क्या मुझे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए? चेक करो, यस चाहिए। तो ये क्या बना 300, चेक कर लिया, ट्रस्ट कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है जी 300, मैंने ये काम कर लिया। तो अब मेरा यहां से निकलेगा मीन। तो मीन क्या बना 300 डिवाइडेड बाय 40 मीन्स 15 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7 पॉइंट। क्या आ गया? अच्छा एक चीज मैं आपको अभी पहले क्वेश्चन में क्लियर कर दूं। हमारे एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे मीन निकल आएगा 7.1। बेझिझक होके 7.1 को अप्रोक्सीमेट करके 7.1 से सॉल्व कर लें। बहुत छोटी सी वेरिएशन होती है, पर आपके क्वेश्चन की क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपके क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। 7 हाँ कर दो, चलेगा, बहुत फर्क नहीं आएगा। मैं अभी बोल रहा हूं पहले क्वेश्चन पे, बट 7.5 को राउंड ऑफ नहीं कर सकते। अब यहां पे बात करते हैं एक्स आई में से मीन माइनस, मतलब 2 में से क्या माइनस 7.5, क्या आ गया माइनस 5.5 का मॉड वैल्यू 5.5। यस और नो? 5 माइनस 7.5 2.5, 6 8 10 12। क्या मुझे इन सबके टोटल की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे को टोटल किसका चाहिए, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय दिस मींस 2 into 5.5 is 11, 8 into 2.5 20, 10 into 1.5 15, 7 into 0.5 3.5, 8 into 2.5 10, नहीं कुछ गलत कर गया 20, 8 into 2.5 is 20, 5 into 4.5 22.5। यही आ रहा ना? यस और नो? अब इन सबको टोटल करना, 11 20 31, 31 और 15 46, 49 69, 69 71, 91 92। चेक कर लेना कोई बच्चा, यही आ रहा है? हाँ जी। नाउ अब मुझे ये टोटल चाहिए था, बिकॉज दिस टोटल इज नथिंग बट एफ आई इंटू दिस। तो ये क्या बना 92 अपॉन 40। प्लीज डिवाइड 92 अपॉन 40। हाँ जी 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.3। सो दैट इज माई आंसर। क्या समझ आया क्वेश्चन? आपको पहले लिखने हैं फॉर्मूले, फॉर्मूले में जो जो चीज चाहिए उसके बनाओ कॉलम, देन फिल अप द कॉलम। बच्चे गलतियां ना रट्टा मार के आते हैं, ये कॉलम करना है, ये करना ना। पहले फॉर्मूला लिखो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, फिर जो जो उसके लिए चाहिए वो यूज करो। करिए नोट प्लीज। Yes everybody, now my third question related to median is for discrete series, sorry is for continuous series। और इस सीरीज में क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमेशा एज यूजुअल मैं लिखूंगा इसका फॉर्मूला। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या है? कौन सी सीरीज है? कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट का फॉर्मूला बिल्कुल सेम। क्या बनेगा? समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई वैल्यूज माइनस मीडियन अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो जो जो चाहिए पहले वो समझते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एफ आई वैल्यूज। सही है। 7 6 13, 13 and 5 28, 28 44, 44 and 6, तो मेरा टोटल निकल आया 50। तो यहां पे हमने पहले मूवमेंट ही इसका डिनोमिनेटर तो फिल कर दिया। अब बात है इस चीज को बनाने के लिए मुझे क्या क्या कॉलम्स चाहिए।
मुझे पहला कॉलम चाहिए मीडियन निकालने का। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में आज हमने रिकैप में 10th के रिकैप में बात की थी मीडियन की। याद है मीडियन क्या है? हाँ जी, मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस N/2 CF और अब कहानियां समझिए। L1 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, इसका मतलब मुझे पहले मीडियन क्लास चाहिए। अब आते हैं पूरे कॉन्सेप्ट पे वापस। मीडियन के फॉर्मूले में सबसे पहला स्टेप होता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैंने यहां पे CF एक कॉलम बनाया, 6 7 6 13 and 15 28 and 16 44 44 and 4 48 and 2 15। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं N/2th ऑब्जर्वेशन। आई होप यू रिमेंबर ऑल द क्लास 10। तो सबसे पहले फॉर मीडियन क्लास हमें निकालनी है N/2th ऑब्जर्वेशन, और N होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। 50 का हाफ 25। अब मुझे आप लोगों में से कोई बताए कि 25 किसमें ढूंढ रहे हैं? सर 20 से लेके 30 तक हुई। वेरी गुड। 25 नहीं है, 25 से स्वाभी नेक्स्ट टर्म 28। तो 28 के सामने जो मेरा क्लास इंटरवल है वो मेरी क्या है? मीडियन क्लास। सो देयरफॉर मीडियन क्लास इज 20 to 30। अगर 20 to 30 मीडियन क्लास है तो पक्का मेरा लोअर लिमिट क्या हो गई? 20। एन कितना है? 50/2 इज 25। आपको सब याद कराता हूं पुराना। ये क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। और इससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव में क्या कहलाती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद है कि नहीं? ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई? 13। और एक याद करने का तरीका, कई बच्चे सोचते हैं कि यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा N/2 से छोटी होगी, तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नहीं तो वो L1 से भी पीछे चले जाएगा सर। ठीक है जी। तो 25 - 13 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या आई? इनटू H किसको बोलते थे? कई बुक्स में आई था, कईयों में H था। क्या? क्लास साइज। क्या बोलते थे? क्लास इंटरवल के डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस, तो ये बना 10। क्या ये बात याद आई सबको? इज इक्वल टू 20 आओ जी आगे 25 - 13 12 into 10 120 upon 8 120 upon 8 सॉरी अपॉन 15 तो ये बना 8। तो आंसर मीडियन कितना आया? 28। तो ये मेरा दूसरा रिजल्ट है। हमेशा मीन डेविएशन का 90% केसेस में क्वेश्चन जो आता है ना वो आता है मीडियन का। सॉरी, क्यों मीडियन का? क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आए वो 100% आना ही नहीं है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और अक्सर बच्चे ये फॉर्मूला भूले होते हैं तो वो यहां हिट मारते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब हमें ना इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मीडियन आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए? XI माइनस मीडियन का मॉड। तो ये बना हमारे पास XI माइनस मीडियन का मॉड। XI वैल्यूज क्या है? XI क्या था? क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू ऑफ। तो मैं आप सबको एक रिकमेंड करूंगा कि अगला पार्ट पहले XI निकालो। XI का फॉर्मूला था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय, तो 0 10 का मिड पॉइंट 20 25 30 35 40। अच्छा, यहीं से शुरू होते हैं शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड्स। ठीक है, अगर कोई बच्चा कैलकुलेशंस बहुत स्पीड में कर सकता है तो मैं हर बच्चे को रिकमेंड करूंगा कौन सा मेथड लगाओ? डायरेक्ट मेथड। कौन सा लगाओ? डायरेक्ट मेथड। एक तो शॉर्टर वे है, एक ही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ज्यादा मतलब कमाई नहीं करनी पड़ेगी, सीधा वैल्यूज कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। बट जो बच्चे थोड़े ओवर स्मार्ट हैं, जो थोड़ा गेम को अच्छे में कर सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूं स्टेप डेविएशन, क्योंकि 2 स्टेप्स जरूर बढ़ते हैं
पर मेरी कैलकुलेशन इतनी आसान हो जाती है कि क्वेश्चन बिकम सो इजी। इज दैट क्लियर? चलिए अब समझते हैं। यहां निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? xi माइनस मीडियन का मॉडुलस। 5 माइनस 28 माइनस 23 उसका मॉडुलस 23। 15 क्या बना? 13। ये बेटा मॉड ले रहा हूं साथ में 3। 35 माइनस 28 7 17 और 27। इनका टोटल में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे क्या चाहिए? इसका फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो F5 इंटू XI माइनस एक्स बार, सॉरी एक्स बार लिख दिया हूं, XI माइनस मीडियन। सही है बेटा? इज दैट क्लियर दिलीन? हाँ जी। अब आपको क्या करना है? जो ये रिजल्ट है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? फ्रीक्वेंसी। अब आपकी हेल्प चाहिए। 23 इंटू 6 138। नेक्स्ट 13 7 91 45। पर हर्ष आप इनका टोटल करो जल्दी से। 68 इंटू 7 112। 17 4 जा 68 एंड 54। चलो जी टोटल मैं ट्रस्ट कर रहा हूं फिर आप लोगों पे। 508। हाँ जी। तो यहां आया 508 डिवाइडेड बाय 50 10.16। सो दिस इज माय आंसर, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। कोई मुश्किल तो नहीं, क्वाइट इजी, कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी नोट करो।